नमस्कार। सच के साथ आरंभ करूंगा और अंत भी सच के साथ होगा। मेरा नाम आशीष है। मैं पिछले 4 सालों से इंडियन मार्केट में और क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूं। ये मेरा अब तक का पीएनएल है। ये मेरा मंथली ईएमआई है और ये मेरा मंथली नेट इनकम है। तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? पिछले 2 साल से मेरे पास कुछ ऐसा है जो पब्लिक नॉलेज में अवेलेबल नहीं है, किसी भी बुक, पेड कोर्स या किसी यूट्यूब वीडियो में अवेलेबल नहीं है। ये मार्केट का एक फंडामेंटल है जिसके बेसिस पे आप कैंडलस्टिक्स को मूव करते हुए देखोगे। अभी आगे जो आप देखने वाले हो उससे पहले प्लीज़ याद रखना कि सच हमेशा बहुत ही साधारण होता है और आंखों के सामने ही होता है। आज के बाद आप जब भी कोई भी दुनिया का चार्ट देखोगे तो इस मोमेंट को आप ज़रूर याद करोगे। ओके, लेट्स बिगिन। ये फंडामेंटल का नाम है वॉल्यूम गैप्स। मार्केट वॉल्यूम गैप्स को फिल करता है। वॉल्यूम गैप्स का मतलब होता है कि जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक कैंडल के बाद जब दूसरा कैंडल फॉर्म होता है, तो उन दोनों के बीच में कभी-कभी एक गैप रह जाता है और वो गैप को मार्केट ज़रूर फिल करता है विथ वॉल्यूम। सिर्फ विक से नहीं, वॉल्यूम से फिल करता है। हम सीधे ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और कोई भी चार्ट ओपन करके हम ये चीज को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ डाउ जोन्स। डाउ जोन्स में लेट्स स्टार्ट विथ 1 मिनट चार्ट और मैं इसे और भी ज्यादा छोटा कर देता हूँ। लेट्स गो बैक ताकि मुझे पता ना चले कि आगे क्या हुआ है। आई डोंट नो एनी अदर वे टू एक्सप्लेन यू, सो लेट्स जस्ट गो बैक जितना दूर हो सके एंड देन वहां से हम कहीं भी रैंडम पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देर इज नो वे फॉर मी टू नो कि इस इस पॉइंट के बाद मार्केट कहाँ गया है, राइट? चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी, इसे कहते हैं एक वॉल्यूम गैप। ओके, मैं और जूम इन कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये कैंडल बना है और उसके ऊपर दूसरा कैंडल एक बना है, बट इन दोनों के बीच में एक गैप है, राइट? थोड़ा सा वीक है ऊपर वाले कैंडल का, नीचे वाले कैंडल का भी, बट स्टिल देयर इज अ गैप पेंडिंग। सो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मार्केट ये गैप को फिल करने के लिए जरूर आएगा। ओके, सो देखते हैं कि आया है या नहीं आया है। एंड सिमिलरली देयर इज अनदर गैप हियर। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा इस कैंडल के ऊपर एक दूसरा कैंडल बना है एंड यहाँ पे भी एक वॉल्यूम गैप प्रेजेंट है। Similarly, you can see here, that means कि market is definitely going to come down and take these orders. Basically, volume gaps are pending orders. ऐसा मेरा समझना है, बाकी आप अपना रिसर्च खुद कर सकते हैं। यहाँ पर भी वॉल्यूम गैप्स है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी वॉल्यूम गैप्स था, यहाँ पे भी वॉल्यूम गैप्स है। भले यहाँ पे वीक है, लेकिन यहाँ मार्केट वॉल्यूम यहाँ पे वो इंश्योर करता है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी आए। ओके, यहाँ पर भी वॉल्यूम गैप था, आप देखिए वो भी फिल हुआ है। एनी वॉल्यूम गैप विल बी फिल्ड, दैट इज द रूल। सो सॉरी, ये जो दो लाइन हम ड्रॉ किए हैं और नीचे एक तीन लाइन जो ड्रॉ किए हैं, बेसिकली हम ये वाला पॉइंट पे ड्रॉ किए हैं, ये वाला गैप के लिए हम टारगेट कर रहे हैं और ये वाला गैप, ये सब फिल होने वाले हैं। तो इवेंचुअली मार्केट विल कम बैक। सी, द मोमेंट इट हिट्स द गैप, द मार्केट हैज गॉन अप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय ऑर्डर्स पेंडिंग थे, तो पहला जो रिएक्शन होगा वो बाइंग का होगा। ओके, सो ये उस दिन नहीं आया है, वो अगले दिन आया है, क्योंकि हम 1 मिनट पे है और वो मार्केट एंड होने वाला था, तो अगले दिन आके वो ऑर्डर्स वहां से लेके गया है। नाउ सी, आई एम सीइंग दैट द मार्केट इज ऑलरेडी गोइंग अप, बट ऑब्वियसली इट विल हैव टू कम डाउन। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर्स पेंडिंग है, ये और लास्ट वाला लाइन, ये उसको ऑर्डर्स चाहिए। तो देखिए यहां से वो लेके गया एंड आई एम वेरी श्योर वो फिर से आया होगा। एंड यू कैन सी यहाँ पे भी वो पहले जब हिट किया ये लाइन को आके, तो देर इज अ बाइंग प्रेशर, बट ऑब्वियसली वो वॉल्यूम के साथ उस गैप को फिल करेगा, राइट? आप अगर देखेंगे यहाँ पे भी वॉल्यूम गैप था।
डोंट वरी, मैं ये इंडियन मार्केट में भी आपको दिखाने वाला हूँ, प्रीमियम्स पे भी ये चीज सेम चीज आपको दिखाने वाला हूँ। सो यू विल बी वेरी क्लियर विद दैट। हम और आगे जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आई थिंक यू ऑलरेडी गॉट द पॉइंट, मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये सब वॉल्यूम गैप्स हैं, राइट? तो मार्केट उनको फिल किया है। यहाँ पर वॉल्यूम गैप है, वो भी फिल हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे कोई और एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेंड क्या है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एंड प्लीज रिमेंबर, दिस इज अ फंडामेंटल, दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी टू ट्रेड। अगर ये एक स्ट्रेटेजी होता ट्रेड करने के लिए, तो मेरा पीएनएल भी ग्रीन होता, राइट? सो और एक चीज नोटिस कीजिए, जरूरी नहीं है कि दोनों कैंडल के बीच में जो गैप है, ये सिर्फ यही वॉल्यूम गैप है। यहां पर देखिए, रेड कैंडल क्लोज हुआ है, हैमर, राइट? इसका जो ओपन है इस कैंडल का, और जो कैंडल का क्लोजिंग है नीचे, राइट? अगला कैंडल उसके ऊपर खुला है, क्लोजिंग के ऊपर, राइट? सो ये अगला कैंडल गैप अप हुआ है। मैं ये 1 मिनट का बात कर रहा हूँ, डेली का नहीं है। तो ये 1 मिनट में जो अगला कैंडल ऊपर खुला है, दैट ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे नीचे जो विक डाला है ना, वहां वॉल्यूम आने वाला है। इवेंचुअली आएगा, वो 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, कभी भी आए, ठीक है? तो यहां पर भी एक गैप है। ये मुझे बहुत देर से समझ में आया था, बट यहाँ पे भी एक गैप है, जो आप एग्जैक्ट देखिए, ये वाला जो कैंडल है वहां तक का वो ऑर्डर लिया है, राइट? इफ सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी ऊपर एक गैप है, भले वो वीक है वहां पे, बट दिस टॉप इज नॉट अ टॉप। मार्केट विल इवेंचुअली कम बैक एंड टेक दोज ऑर्डर्स ऑल्सो। ओके, दिस इज 1 मिनट चार्ट, आप देख सकते हैं, टाइम लगा उसे, वो बिल्डअप लिया, यहां भी नहीं रुकेगा वो, इट द ऑर्डर इज हियर ऑन टॉप, सो इट हैज गॉन देयर एंड टेकन दोस ऑर्डर्स। ओके, सो हम, ओके, मैं तो आगे का यहाँ तक का देख लिया, थोड़ा आगे से और करते हैं। चलिए ये वाला डे स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप खुद बता सकते हैं, यहाँ पर जो कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, क्या ये गैप फिल होगा? डेफिनेटली। अगर, how this strategy will help you, sorry, how this fundamental will help you, you will not buy seeing these green candles. Why? Because you know there is a volume gap here, there is a volume gap here, there is a volume gap here. Market has to take those orders, even though it has to go up and, collect this order also. There is a volume gap here also, right? So you have to plan accordingly. अगर आपको buy का trade लेना है कि हाँ ये मार्केट यहाँ तक आएगा, बट आप देख रहे हो कि गैप छोड़ के मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो एट एनी पॉइंट इट कैन just try and pick these orders, go up and then come back to take the other orders. ओके, सो आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब तक ये जो दो गैप्स हैं प्रॉपरली वॉल्यूम के साथ फिल नहीं हो गए, तब तक मार्केट वहां पे टाइम स्पेंड किया है। ओके, सो इवेंचुअली मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या मैं खरीद लूंगा? नहीं, मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गैप दिख रहा है, ये डोजी कैंडल के बाद यहाँ पे जो गैप है, ये भी एक गैप है, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। देखिए, वो गैप फिल हो गया। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो आई विल इग्नोर दिस गैप एंड आई हैव अ रीजन टू से दिस, मैं बाद में उस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। एंड इवेंचुअली मार्केट ऊपर गया है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू प्रेडिक्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे एक वॉल्यूम गैप था, इमीडिएटली एक बड़ा सा विक वहां पे आ गया है, वो ऑर्डर जा चुके हैं। तो आई विल नॉट एक्सपेक्ट द मार्केट टू कम बैक, बट आई टोल्ड यू दिस वन, यहाँ पे वॉल्यूम गैप होता है, ये बस दिखता नहीं है, बट यहाँ पे वॉल्यूम गैप है, एंड वो ऑब्वियसली अगले दिन जब कैंडल खुला है, तो वो कवर हो गया है वो चीज। तो आई एम वेटिंग फॉर अ गुड गुड गैप टू शो यू। ओके, दिस इज द गोल्ड माइन राइट हियर। कैन यू सी ऑल these candles that have fallen? I can see a gap here, I can see a gap here, and sorry, I'm not good with charts, guys. Ironic, but yes. So I can see a gap here also. Okay, and since ये ग्रीन कैंडल के ऊपर आप देखोगे, ये वाला जो कैंडल खुला है, वो काइंड ऑफ गैप अप कहूंगा मैं इसको, राइट? ये कैंडल ऊपर खुला है एंड नीचे की तरफ आया है। तो इन इन सच केसेस ऑल्सो ये टॉप कोई टॉप नहीं होता है, राइट? एंड ये जो वॉल्यूम गैप है, ये भी इवेंचुअली फिल होने वाला है। वो कब होगा मुझे नहीं पता, बट दिस गैप विल ऑल्सो बी फिल्ड। ओके, सो ऑल दिस, मतलब
all these gaps are going to be filled, so market has to come up and take these orders. बहुत सारा कंफर्मेशन है यहाँ, तो मतलब आप बहुत ज्यादा श्योर हो सकते हो कि at some point market will come back. Please remember, this is a fundamental, this is not a strategy to trade. आपको अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर इस फंडामेंटल को यूज करना है। अगर आप ऑलरेडी एक बाय साइड ट्रेड पे हो, लेट्स लेट्स इमेजिन, ओ भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि ये होता है गोल्ड माइन। अगर इस तरह का गैप आपको क्लियर कट दिख गया, दैट मीन्स कि ये जो 46,398 और 46,400 के बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, स्किप हो गया है। सो मार्केट हैज टू कम बैक एंड डू सम ट्रांजेक्शन। क्या मैं ये 3 कैंडल देख के बाय कर लूंगा? क्योंकि ओके, ये लाइन मैं रिमूव कर देता हूँ, ये तो ऑलरेडी फिल हो गया है। तो क्या मैं, मान लीजिए मैं देख रहा हूँ कि ये जो सारे लाइन्स है ये कवर होने वाले हैं विद ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स, नीचे से जब आएगा ऊपर तब, राइट? सो क्या मैं कहीं पे भी बाय कर लूं? क्या मैं यहाँ बाय कर लूं? क्या मैं यहाँ बाय कर लूं? क्या मैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू सी सम कंफर्मेशन। मैं एंड में आपको एक स्ट्रेटेजी भी दूंगा इस फंडामेंटल के साथ। सो जब मार्केट गिर रहा है, व्हेन आई सी सम गुड ग्रीन कैंडल्स फॉर्मिंग, विल आई बाय? आई विल वेट। व्हाई आई विल वेट? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक वॉल्यूम गैप दिख रहा है, राइट? तो पहले उसको फिल हो जाने दीजिए। इवेंचुअली मार्केट हैज दिस गैप ऑल्सो, उसको भी फिल हो जाने दीजिए। हो गया। अब मुझे ना नीचे कुछ ऐसे खास गैप्स, वॉल्यूम गैप्स नहीं, देखिए ये रेड कैंडल के नीचे से वो खुला है, प्रॉपर कैंडल्स बनाए हैं, कहीं पे मुझे कोई ऑर्डर पेंडिंग नजर नहीं आ रहा है। तो अगर इसके यहाँ पे एक ऑर्डर पेंडिंग है, थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए मार्केट को इवेंचुअली। नोप, बहुत टाइम लगा है, बहुत नीचे गए हैं। देखिए अभी मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट टेकन एनी बाय साइड ट्रेड। मार्केट विल इवेंचुअली, लेट्स ड्रॉ दिस लाइन, will eventually come to this, and keep in mind these are not daily candles, this is 1 minute candle. Okay, so बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। ऑल वी हैव डन इज, हमको बस आइडिया हुआ है कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरे हैं, बहुत सारे वॉल्यूम गैप्स पेंडिंग है, तो कभी भी मार्केट ऊपर आ सकता है, और इस बीच में शायद 30 मिनट्स 40 मिनट्स गुजर गए होंगे, राइट? सो नाउ यहाँ पे भी वॉल्यूम गैप्स है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर ए कंफर्मेशन, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मार्केट टू गो अप अ लिटिल बिट। कितना ऊपर जाने पर आप कंफर्म हो सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे। सो नाउ एट दिस पॉइंट ऑल्सो, यहाँ पे मुझे गैप्स नहीं दिख रहे थे, मार्केट डिसाइडेड टू गो डाउन, एंड देन यहाँ से काफी अच्छा पैटर्न बना है। यहाँ पे भी वॉल्यूम गैप है, वीक के साथ वो ऑर्डर गया है, एंड नाउ वी हैव कवर्ड वन गैप हियर, द फर्स्ट वन, फर्स्ट लाइन वी हैव कवर्ड, एंड द अदर लाइंस विल इवेंचुअली कम। दैट्स इट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, all these lines are covered, obviously the orders are taken, but let me just remove these lines, and in the process market has, what has market done, मार्केट जाते हुए भी काफी सारे गैप्स वो छोड़ के गया है, राइट? दिस वन, दिस वन इज अ क्लियर कट वन, दिस वन इज अ वेरी नाइस वन। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट वेरी गुड विद चार्ट्स, दिस वन। ओके, सो ये वाला जरूर फिल होने वाला है। ऑल दिस स्मॉल स्मॉल गैप्स दैट यू सी आर गोइंग टू गेट फिल्ड। ओके, सो एट सम पॉइंट, आई डोंट नो व्हेन, बट वी विल हैव टू वेट एंड सी। ओके, मार्केट अगले दिन आया है, एंड यू सी where द मार्केट स्टॉप्ड। ओके, अगले दिन भी नहीं आया है, मार्केट एक्चुअली टुक 1 डे, 2 डेज, 2 डेज टू कम बैक एंड टेक दोस ऑर्डर्स। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी बट अ फंडामेंटल। ओके, अब दूसरे चार्ट पे आते हैं, लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी में भी हम सेम काम करेंगे। तो अभी हम पहले 1 मिनट का ही देखते हैं। सो आई एम जस्ट मिनिमाइजिंग इट, सो दैट आई वुड नॉट नो कि आगे क्या हुआ होगा। सो या, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 24,620, बहुत दिन पहले मार्केट यहाँ था, सो आई विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर कि यहाँ से क्या हुआ होगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, these ग्रीन कैंडल्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, आप देख भी चुके हो, दिस इज द गैप एंड इट गॉट फिल्ड। सिमिलरली देर इज अनदर गैप फॉर्मिंग राइट एट द एज। मैं और थोड़ा जूम इन कर देता हूँ सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर। जैसे ये गैप है, तो ये भी फिल हो गया है, राइट? सो
सिमिलरली ये टॉप पे यहाँ पे भी वॉल्यूम गैप पेंडिंग है, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऊपर, कहने का मतलब है मार्केट भले मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे जा रहा है, इवेंचुअली एट सम पॉइंट मार्केट विल कम बैक एंड टेक दीज ऑर्डर्स। यहाँ पे वॉल्यूम गैप है तो ये यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट विल टेक दीज ऑर्डर्स ऑल्सो। यहाँ पे देखिए कोई वॉल्यूम गैप नहीं है, दिस इज लाइक अ प्रॉपर गुड रेड कैंडल्स, वॉट एवर डायरेक्शन इट इज, रेड और ग्रीन, दिस दीज आर गुड कैंडल्स। ओके, सो देर इज नो वॉल्यूम गैप्स हियर, दिस इज गुड। नाउ मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर ऑर्डर्स पेंडिंग है। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम गैप है एंड इट गॉट फिल्ड। इवेंचुअली आप देखेंगे यहाँ पे भी वॉल्यूम गैप, भले वो ऊपर जा रहा है, आई विल नॉट बाय फॉर दीज लेवल्स, राइट, दिस लेवल एंड दिस लेवल। कब बाय करना है, उसका एक स्ट्रेटेजी मेरे पास है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सो फॉर नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी वॉल्यूम गैप है, इवेंचुअली यहाँ भी आना है। और वीक से वो ऑर्डर लेके गया है, बट like that is not enough. They will come back and take all the orders left. So यहाँ पे भी वॉल्यूम गैप था, मार्केट फिल किया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, so that like they'll go and maybe probably अभी वो लोग ले लेंगे ये ऑर्डर्स। बट वंस दिस इज डन, आप देखिए यहाँ पे भी वॉल्यूम गैप है, लेट्स जस्ट ड्रॉ। नाउ दीज टारगेट्स आर फिल्ड, मैं ये लाइंस को नीचे ले आता हूँ, ये हो गया, यहाँ पे भी आ गया, मार्केट को आना था। अब यहाँ पे गैप है, जाते हुए वो छोड़ के गया है, और एक गैप छोड़ के गया था, कौन सा, नीचे जो था, लेट अस गो बैक, दिस वन। सो ये 2 पॉइंट पे मार्केट को वापस आना है। देखिए पहली बार वो जब आया यहाँ पे, ये वाला कैंडल में वो ऑर्डर्स लेके गया है, ऑब्वियसली वॉल्यूम उसको डालना है, राइट। ये ग्रीन कैंडल भी वो वॉल्यूम नहीं डाल पाया, ये जो वॉल्यूम गैप था, आप देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे, वो वॉल्यूम इस कैंडल में भी नहीं डाल पाया, तो नेक्स्ट कैंडल में वो वॉल्यूम आया है। नाउ ऑल दीज ऑर्डर्स आर टेकन, ऊपर ऑर्डर पेंडिंग है, सो माय सॉरी, सो आइदर मार्केट कैन गो up from here to take these orders or down from here to take these orders, but you will be able to understand, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, यहाँ तक जाएगा, सो आप ये बीच में सेल नहीं करोगे, राइट, कि नीचे आ जाएगा करके, या फिर ये बीच में आप बाय नहीं करोगे कि ऊपर चला जाएगा करके, मार्केट को आप कंफर्म करने दोगे कि किस तरफ का वो डायरेक्शन पकड़ रहा है, तो उस बेसिस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। So market has gone up, taken these orders, and eventually has come down. But you see, this gap is also going to be filled. बाय द वे, हमारा जो टारगेट था वो तो इसी में आ गया है, सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस लाइन ऑल्सो। ये निफ्टी है, 1 मिनट है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम गैप है एंड यहाँ पे भी है। सो विद दिस वी विल एंड निफ्टी। आई थिंक यू ऑलरेडी गॉट द पॉइंट, आप बहुत बैक टेस्टिंग इसके ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं बोला था, ये वाला जगह जो होता है, ये भी वॉल्यूम गैप ही कंसिडर किया जाता है, ये भी वॉल्यूम गैप है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या आप अपना रूल खुद बना सकते हो, दिस इज जस्ट व्हाट आई हैव सीन एंड अंडरस्टूड। सो यहाँ पे वॉल्यूम गैप है, ये अभी नहीं भरा है, ये सेलिंग में जा रहा है, कोई बात नहीं, इवेंचुअली इट विल कम बैक एट सम पॉइंट एंड टेक दोज ऑर्डर्स व्हिच मार्केट हैज डन, मे बी ऑन दैट डे, मे बी द नेक्स्ट डे, इट इज द सेम डे आई गेस। ओके, वॉट एवर। सो अगले दिन आया है, ये 30 सितंबर है, यहाँ पे 1 अक्टूबर है, सो दीज आर द ऑर्डर्स दैट मार्केट हैव टेकन, राइट, ऑल आर लाइन्स आर फिल्ड विथ वॉल्यूम। सो वन लास्ट थिंग, यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम गैप था, ये भी फिल हो गया, देखिए रेड कैंडल के साथ, राइट, और थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, वॉल्यूम गैप था, वॉल्यूम गैप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो विल आई बाय कि हाँ ये ऐसा चला जाएगा ऊपर ऊपर? आई विल नॉट बाय, जब तक ये भरेगा नहीं गैप, तब तक मैं कुछ ऊपर का प्लान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये ऑर्डर्स तो लेने वाले हैं, राइट। जब मुझे पता है ये ऑर्डर्स लेने वाले हैं, तो व्हाई वुड आई बाय हियर, व्हाई वुड आई गेट ट्रैप्ड हियर, राइट। सो बड़ा रेड कैंडल बनाया, ऑल दिस ऑर्डर्स आर टेकन। अगर यहां से वो बुलिश मोमेंटम स्टार्ट करता है और जाने का कोशिश करता है, तो मैं ढूंढूंगा ऊपर कौन सा गैप पड़ा हुआ है, कहाँ जाने वाला है मार्केट, राइट। सो अल्टीमेटली आफ्टर दिस मूव, यहाँ पे भी कुछ गैप था, ऑल दिस मोमेंटम हैज कम आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ से हम निफ्टी को एंड करते हैं, कोई दूसरा चार्ट देखते हैं। लेट मी रैंडमली ओपन, लेट्स गो टू क्रिप्टो, लेट्स ओपन मे बी इथेरियम। ओके, लेट्स ओपन इथेरियम एंड सी, दिस इज द डे दैट आई वुड हैव ओपन, ये रिसेंट है। अब हम और थोड़ा पीछे जाते हैं, सो दैट आई विल नॉट रिमेंबर इट, सॉरी।
so that I'll not remember or know anything where the market has gone. हम फिर यहाँ पे सेम चीज करेंगे, कुछ भी नया नहीं है। आप एक बार देखोगे आप खुद से। ओके। if you see this if you see this one, this whenever you see like 2-3 पॉइंट का गैप है, फिर आप बहुत श्योर हो जाओ कि वो तो फिल होने ही वाला है। देर इज नो वे दे विल लीव दिस ऑर्डर, राइट? देर इज नो वे दे आर गोइंग टू लीव दीज ऑर्डर्स। और वो तब तक भरते रहेंगे जब तक उसमें पूरा वॉल्यूम ना आ जाए। उस गैप में पूरा वॉल्यूम, एक इतना बड़ा कैंडल का वॉल्यूम राइट हैंड साइड में, द नेक्स्ट कैंडल वुड फॉलो अप विद दोज वॉल्यूम। ओके, सो अब सेम चीज होते हुए देख सकते हो। ऑल दिस गैप्स, यू विल नॉट सी एनी गैप बीइंग नॉट फिल्ड। आप देखो यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग थे, मार्केट लेके चला गया है, बट बी श्योर कि या ये जो है वो भी फिल होने वाला है। लेट्स जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड एंड इट हियर। ओके, ये यहाँ पे भी जो ऑर्डर पेंडिंग है, इवन दो मार्केट हैज कम टिल दिस पॉइंट, बट आई एम श्योर कि इवेंचुअली इट विल कम एंड टेक दीज ऑर्डर्स ऑल्सो। ओके, सो वो उस दिन आए, अगले दिन आए, कितना भी फॉल्ट हो जाए, वो इवेंचुअली घूम फिर के आएगा। Obviously, you can't hold a trade till that point, but you see, when the market came there, there were sell orders pending, and obviously it has taken the order from exactly that point. Okay, I'm not drawing any support resistance, I'm not analyzing any other thing, and this is 1 minute chart, so probably market को घंटों लगे हैं उस order तक आने में। बट उसके बीच में भी ये जो छोटा छोटा स्विंग है, मैं आपको जब स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। जैसे ये है, these are solid gaps, these gaps are like solid, ये these are going to be filled at some point। तो जब बाइंग प्रेशर आया है तो सारे वहां पे देखिए, ये बढ़िया बाइंग है, इसमें कोई गैप्स नहीं है। यहाँ पे इवेंचुअली है ये जगह पे और ये जगह पे, इफ यू ड्रॉ द लाइन 3740, तो वहां पे मार्केट इवेंचुअली आया होगा नीचे। ये देखिए यहाँ पे आया है और ये ऑर्डर्स लेके गया है। तो यहाँ पे भी आया होगा इस लेवल पे, राइट? यहाँ पे गैप है, तो मार्केट यहाँ पे भी आया होगा एट सम पॉइंट। डोंट गेट मी रॉन्ग एट दिस मोमेंट। ओके, अभी आया नहीं है, दैट मीन्स यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट देन, right? So, all right. So let's go to some other chart quickly, and then we'll drop to the premiums in Nifty and Sensex. Let's go to my favorite chart, which is Sensex. So, Sensex पे आप 1 minute में देख लीजिए, and then we will go back to some premium momentum, क्योंकि price is very important. These are the, I don't have to say anymore. I think this is the gap, this is the gap. Just draw the lines and see where the market has come to those, take those orders eventually. You see this orders being taken, right? This one, it is being taken on the right hand side, and the other one upside, that one is also taken. Okay, so orders gets taken all the time. So जैसे हम देखिए, हाउ दिस एक्चुअली हेल्प यू। अगर आप देख रहे हैं कि ये एक की लेवल था, कुछ कंसोलिडेशन हुआ एंड ब्रेकडाउन हो रहा है, राइट? सो व्हेन द ब्रेकडाउन इज हैपनिंग, इफ यू सी देयर आर सो मेनी गैप्स गेटिंग फॉर्म्ड, बी श्योर दैट मार्केट विल इवेंचुअली कम एंड टेक दोस ऑर्डर्स। जब तक ये ऑर्डर्स फिल नहीं हो जाते हैं, आप शॉर्ट साइड का प्लान मत कीजिए। एंड सिमिलरली फॉर द अपसाइड, right? So that's where we will end Sensex. You can do the same thing in 5 minutes, by the way. You can do the same thing in 1 hour also. But obviously, those gaps are difficult to find. Market usually spends so much time to, fill those gaps. But okay, let me just go back a little bit and try to do it somewhere. Oh, here. Let's say here. Okay. तो यहाँ पे भी देखिए 5 मिनट में एक्चुअली बहुत मुश्किल है, बट सी दिस गैप इज देयर। सो मार्केट कहाँ तक वॉल्यूम भरा है, आप एक बार तो ना मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। दिस इज व्हाट इट इज। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ सो मेनी कैंडल्स, just see here. Okay, let me just draw it properly. This is a volume gap of 5 minutes, right? I hope these are same days. Yeah, 4th अगस्त। सो यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे एक कैंडल बना, क्लोज हुआ, अगला कैंडल थोड़ा ऊपर खुला है, राइट? कुछ ऑर्डर रह गए हैं यहाँ पे, तो अगला कैंडल आया और एग्जैक्ट उसी पॉइंट तक वो वॉल्यूम डालने का कोशिश किया, विच इवेंचुअली इट कुड नॉट। सो वो फिर से आया है, विक डाल के कुछ कुछ ऑर्डर लेके गया है और आया होगा वॉल्यूम डालने के लिए, फिर से लेके गया। इतना 3 बार में वो जितना ऑर्डर था उसका हो जाना चाहिए, बट यू कैन सी देयर इज अ वॉल्यूम कमिंग ऑल्सो। एंड नाउ ये तो लाइन हमारा जो था वो फिल होना था, हो गया है।
तो ये भी ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है, राइट? जब वो नीचे जा रहा है तो आई एम श्योर कि वो ऊपर भी आया होगा उन ऑर्डर्स को लेने के लिए। एट सम पॉइंट मार्केट विल डेफिनेटली मार्केट वुड हैव कम टू टेक दोज ऑर्डर्स। उस दिन नहीं ले पाया है, ये पूरा दिन गुजर गया, देखिए मार्केट साइडवेज है। दिस इज द रीजन। ऐसा कई बार हुआ है पिछले सालों में कि मैं ये देख लिया, हालांकि ये बहुत ही बढ़िया गैप नहीं है, वीक है, लेकिन काफी बड़ा इसमें मतलब जगह है इसमें वॉल्यूम भरने के लिए। बट मार्केट कई बार मैं ये सब ट्रेड होल्ड किया हूँ, एंड देन आई हैव लॉस्ट मनी इन द एंड। So never do that. Never use it as a strategy. It is a fundamental. It is not a strategy because market will eventually come up and take those orders. इस दिन भी देखिए कितना बढ़िया रैली हुआ, वहां तक नहीं जा पाया। It would have eventually come and take those orders, but don't use it as a strategy. Okay. So at what point you should actually use it as a strategy? ओके, जैसे कि आपने देखा सेंसेक्स में 2 से 3 दिन का समय लगा वो 5 मिनट के गैप को फिल होने के लिए। दिस इज द रीजन यू शुड नॉट यूज इट एज अ स्ट्रैटेजी। दिस इज अ फंडामेंटल। दिस इज हाउ मार्केट्स वर्क। यू नेवर नो कि उनको जितना वहां पे बाय करना था या सेल करना था वो कर चुके हैं। वी विल नेवर नो दैट, राइट? एक वीक डालेंगे, वो लोग सब लेके चले जाएंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो लेट अस जस्ट क्विकली गो टू सी सम प्रीमियम्स, कॉल या पुट कुछ भी, एंड वहां पे भी हम सेम चीज को होता हुआ देखेंगे। एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू द स्ट्रैटेजी जो मैं कई दिन तक फॉलो किया हूँ, एंड दैट स्ट्रैटेजी इज सक्सेसफुल ऑल्दो माई पीएनएल इज नॉट। एक्चुअली स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम एक बार प्रीमियम्स पे सेम चीज होता हुआ देख लेते हैं, एंड देन वी विल जस्ट एंड इट विद द स्ट्रैटेजी। सो लेट्स गो टू निफ्टी। इसका ऑप्शन चेन पे हम लोग ये चीज होता हुआ देखेंगे। So let's open anything. Let's say I'm opening this call option and बढ़िया zoomed out है, so I would have no clue कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। Okay, so let's start from this point. Okay, from this point onwards we will just try to judge कि कोई gap है क्या। Is it 1 minute? Yes, it is 1 minute. So यहाँ पे आप कैंडल्स को फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं। At this point the candle is moving up, so मुझे कुछ ऐसा solid गैप नहीं दिख रहा। ये वाला एक छोटा सा था, वो ऑब्वियसली वो भरेगा। सो हाउ वुड इट एक्चुअली हेल्प यू? प्लीज रिमेंबर कि जब इस तरह का कुछ बन रहा है, सो ऑलवेज वेट फॉर दिस गैप टू बी फिल्ड। देर आर सम ऑर्डर्स पेंडिंग, लेट देम टेक दोज ऑर्डर्स एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू। ओके, सो there was a small gap which got filled, ऊपर गैप था फिर आ गया। If you have any confusion, I'm really sorry, I'm not very good at explaining at this point, I'm just learning. And yeah, okay. I found the gap here, which is at 62 rupees, right? At 62 rupees, there is a gap. I know this looks like a good bullish momentum. By the way, there is a nice gap here from 75 rupees to 74 rupees. So what I mean is basically I'm expecting the market to come down to 61 rupees at some point, okay, very soon. And also after coming back, I'm also expecting the market to go up to 74. Okay, so let's see if that happens. So we came down till here, 63. We went back and took those orders. See, the volume got exactly filled. Okay, 74, 75. We filled that first, and we started going up from there. And eventually, did we come down? Yes, but the next day. Okay, so on the next day, we came down. And meanwhile, in these small candles also, if you are a scalper, you just need 1 or 2 candles, then you know what to do. This small gap is there. So obviously 2-3 rupees are not enough. You need to find a place where your risk reward is matching, and then you can execute the same thing. I already saw that there is a red candle, but you can see this is a gap, this is a gap. Okay, these are going to get filled. Although I would not be expecting the market to come down, even though I see these gaps, because there are wicks everywhere. I need some solid gaps where there are no wicks. That is where I get like something like this 60 rupees here. This is where I'll get like a confirmation. Okay, market might eventually come down to that level at some point. So have we come down to that level? No. So this is 18th October. Market will open on Monday. So you know what I'm expecting. So yeah, that's it for the premium.
You can see it multiple times in any chart, any day. Okay, the same thing you will see happening. Okay, this is the chart. This is like, do I have to say anything else? There is a huge gap here. Market immediately just went back, took those orders, and continued with the momentum. Okay, so there was two gaps here. This was the third one. So market just filled it and just tried but couldn't get those. So obviously I'm expecting call to go down, so I'll expect the put to go up right the next day. So these might get filled. And let's just go back. Yeah, one very important thing. If the premium is too high, let's say more than 200 rupees, okay, let's say the premium is like three, okay, this premium was very high, right? This premium was like very costly, 500 rupees. Like, see, these gaps, I would not expect these gaps to be filled. Okay, because there is less liquidity when the premium is very high. No one is buying and selling, only the big players are doing that, right? So even though this price gets skipped, they are okay with that. उन लोगों को चलता है अगर यहाँ पे ज्यादा लोग सेल नहीं कर रहे हैं, ज्यादा लोग बाय नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर ऑर्डर्स दे वांटेड दे जस्ट सॉर्टेड इट, they are done with that. Okay, so I'm not expecting, although these are really good gaps, but I would not expect market to go there. The more the premium comes down, the probability of filling those gaps gets more. Okay, so if you, I know it might be too much at the same time, but what can I do? 2 साल हो गए मैं इस चीज को स्टडी कर रहा हूँ, तो काफी चीजें हैं जो हो सकता है, मतलब you can just contact me, I'll tell you. There is no money, I'm not selling anything, so this is what it is. And you can see premium got cheaper, so these small gaps will get eventually filled. Even this down one, this one, this will also get filled. Obviously, the next day it just gap down, and you know, so even that gap will also get filled at some point. Okay, you will see on Monday, maybe. Let's see. All right, this is all to do with premium. And same thing works in, 5 minutes or any other time frame. Let's say in 1 hour also. I'll tell you one thing, okay? This is very important. In 1 hour, there is something really interesting. Okay, प्रीमियम इज टू हाई, जस्ट लीव इट. ओके, निफ्टी में 500 रुपए का प्रीमियम बहुत महंगा होता है. सो those gaps you don't expect to be filled. If there is a wick, it is enough. So they're not going to just go back and again, take those orders. That is very difficult. But small things I would tell you. Uh, like, you see, this candle closed here at 94 rupees. The other candle opened nearly at 95 rupees only, right? The same price. And the market went up from there. This premium went up from there. Okay, market went down because this is put. So this premium went up from here. This is fine. But imagine if the next candle just opened a little bit, with a small gap up of 2 rupees, 2-3 रुपया ऊपर ये खुल जाता है और वहां से ऊपर जाने लगता है, तो आई वुड एक्सपेक्ट 2-3 आर्ली कैंडल बनने के बाद मार्केट विल इवेंचुअली कम डाउन एंड टेक दोस ऑर्डर्स. ओके, यहाँ पे बहुत ही हल्का गैप था. दिस इज लाइक मैजिक. ओके, यहाँ पे छोटा सा हल्का गैप था, मुझे दिखा इसलिए मैं यहाँ अटक गया. तो छोटा सा जो वॉल्यूम गैप आपको दिख रहा है, वो उसको उस ऑर्डर को लेने मार्केट जरूर आया है. ठीक है. एंड सी, दिस इज नॉट अ 100% थिंग कि हमेशा वो आएगा ही. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे इनफ ऑर्डर जितना उनको चाहिए था वो हो चुका है, दे विल जस्ट कंटिन्यू गोइंग अप. ओके, सो yeah, do your own research. This is just a fundamental. This is not a strategy. Please do your own research and you'll get the benefit out of it. अब हम सीधा स्ट्रैटेजी देखते हैं. डाउ जोन्स का चार्ट में ओपन कर रहा हूँ 1 मिनट में. सो एंड द स्ट्रैटेजी वर्क्स इन 5 minutes ऑल्सो, बट गैप ढूंढना अभी मुश्किल होगा मेरे लिए. एंड कीप इन माइंड, देर आर फ्यू पॉइंटर्स बिफोर टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी. आई विल टेल यू अ फ्यू पॉइंटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जरूरी नहीं है कि रोज आपको ये स्ट्रैटेजी बनता हुआ मार्केट में दिखे. एंड रोज आपको ऑप्शन बाय करने का या सेल करने का कोई जरूरत भी नहीं है, राइट? सो जब ये स्ट्रैटेजी बनेगा, इट विल मोस्ट लाइकली वर्क. सो बहुत दिन आप जब मार्केट साइडवेज होगा, ये आपको ट्रेड लेने से भी बचाएगा.
So that is also an important thing, preserving your capital, right? Which I haven't done clearly. So let's just find some gap and we will apply the strategy and I'll explain you what the strategy is. So yeah, I see some nice things here. All right. Do I see any gaps? I see it here, so I can apply. All right. So let me apply it here. Okay. ओके सो मार्केट मतलब कैंडल्स रेड बन रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मुझे ऊपर कोई गैप्स नजर नहीं आ रहे हैं सो फार। यहाँ पे मुझे गैप नजर आया, तो जो गैप फॉर्म हुआ सबसे उसका जो ऊपरी हिस्सा है, कीप इन माइंड जो स्विंग का नियरेस्ट स्विंग है, मतलब जो ये जो फॉल का जो नियरेस्ट स्विंग है उसका गैप में कंसिडर करूंगा। जैसे ये वाला जो फॉल आया उसके बाद यहाँ से एक नया स्विंग स्टार्ट हो रहा है, राइट? यहाँ से, तो यहाँ पे क्योंकि कोई गैप है नहीं, इस वजह से मैं इसको पहला गैप कंसिडर कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे गैप होता, मैं ड्रॉ जो भी ड्रॉ करने वाला हूँ वो यहाँ से ड्रॉ करता, ये टारगेट नहीं रखता क्योंकि ये बड़ा टारगेट हो जाएगा, तो मार्केट को ज्यादा टाइम लगेगा वहां तक जाने में। ठीक है, सो आई रिपीट इट सम प्लेस एल्स सो यू विल गेट क्लैरिटी। ऐसा नहीं कि मुझे इधर राइट हैंड साइड में यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। यू कैन डू इट योरसेल्फ, यू विल नो। ट्रुथ इज वेरी सिंपल, आई टोल्ड यू। सो हियर I'll just draw Fibonacci. Okay. So basically the thing is I'm expecting the market to come back to this level. Okay. So I'm expecting the market to come back to this level, right? 46,111. That is where I am expecting the market to come back. Now, when will I buy expecting the market to go there? When? At this green candle? No. At this green candle? No. The strategy says when it crosses 618 level. Keep in mind, people usually, how do you usually draw Fibonacci from top to bottom, and you see things, right? And you plan accordingly, 0.5, 618 level, all those. Please use everything. Please use your own methods. Please, apply this as a reference. Do not use it as a strategy. Whatever I have explained so far, volume filling and everything, use it on top of your strategy to gain some advantage. Okay, that is how your PNL will be green and not red like mine. Okay, so all right, so let's draw Fibonacci from here. So nearest swings, first gap. Okay, so this is the first gap of the nearest swing. So I'm drawing as the, just imagine this is live market. Okay, so when the market is falling, I'm just planning, okay, there is a green candle, there is a possibility of this move. Okay, so let's just zoom in. Okay, so this is 1 minute. Okay, so I'm just expecting market to go up, but I need a candle close with volume. The volume should be closing above this 618 level. That is the first point you should be alert. Okay, there will be a pullback after that. Okay, there will be a red candle after that. Wick will be upside. Okay, so there will be a red candle after that, and then when the uh, you know when the next candle crosses that wick, about to cross that wick, you should enter at that point. I'll make it very clear, okay? Don't worry. So when it crosses the pullback, that's when you enter. Your SL will be 0.5. Your target will be this. Now it is looking very small. Let me just drag it because see, this is where we are, and we could not close above 618, right? 0.618 with volume. So we will wait. Market kept going down, so we'll think, okay, maybe this is the bottom, right? This part, maybe this is the bottom for that gap filling. So again, we could not close above 618 with volume, so I'll wait. Okay. Uh, all these places, see, I have not taken any trade, right? Because it is not closing above 618. Okay. So yeah, finally market, see, even here I'm safe, right? This is not 618, this is much below that level. So finally we found this place where the market formed a bottom, okay, and market started going up. Now, when will I buy the trade? That what did I tell you? So usually when the market when the market goes up, usually see, this is where we closed above 618. Okay.
Do not buy directly here. Although the market has gone like this, do not buy directly here. You can wait for a pullback like this red candle, and there will be another green candle forming, which will engulf probably or just cross over with wick or something. When that candle is going up, when we are defeating those sellers, that's when you enter and be sure that market will reach your target. Okay, that's it. And of course, market was falling here, so you can just understand there are sell orders pending. So the moment it touches, you should go away because there is going to be some sort of selling pressure, and eventually whatever market decides. Okay, if more retailers are buying puts, market will go up. More retailers are buying calls here, thinking market will go up, then market will go down. That's the law. So yeah, we'll apply it somewhere else, not just this place. So let's just find some nearest swing. So let's see it again, right in the next swing itself. So as you can see, there is a gap here, right? Uh, Sorry, there is a gap here on top. So from where you should draw the Fibonacci, that is very important. You should draw it from the bottom of the first red candle where the gap is formed. Okay, so I'm drawing it from here. I'll zoom in again just to be clear. Okay, you have to be very accurate while drawing the Fibonacci. Okay, so I'm drawing it from the top of the gap. Okay, and also I'm considering this is the first swing because when the market is now falling, for me, this is the first swing, right? Until a new swing is formed. Okay, how would I know a new swing is formed? You will see some sort of like this kind of consolidation. Okay, so I will understand, okay, this is a new swing. Market tried to pull back from here. I would understand like that. So this is a fresh swing. Okay, so instead of drawing from here because the target will be huge, right? So I don't want that big target. So I want a small target for scalping. So how would I draw? Okay, are there any gaps here? Of course, I can see this gap, but you have to draw accurately. Okay, this is not the first gap of the swing. I can see a gap here. I can see also a gap here. Okay, let's draw from here. Okay, there is a gap here. At this point, I have already told you how you can see. Okay, the more I zoom in, the more clearer it would be for you. So the first gap is here at this point. Okay, you if you take some time out and observe this, you will understand why I'm saying the gap starts from here. Because let me just clarify it first. Okay, why the gap starts from this point? Because see, this candle started from here, closed here, right? This green candle. The red one gapped down. Okay, so there is no transaction in this area for this candle, right? In this moment, there is no transaction here. So there was some orders pending. That is what I assume and I have observed so far. Okay, so I'll draw it from here. And um, just to, at the cost of repeating myself, why am I not drawing this from the top, although there is a gap? Just because the target will be huge. We have fallen enough. Okay, so the target will be big. So market will spend more time. I don't need that much time to be in the trade. Okay, so I'm finding the nearest swing and apply the same method. See, if something is true, it will work everywhere. I just want you to go and check 5-second charts, 15-second charts, 10 seconds charts of any premium in Nifty, Sensex, anything. They will follow the same thing even in 5 seconds. I have done that, I've tried that. That is how I have experimented a lot. Okay, so this is where the drawing starts, and obviously this small one, could not fill and we could not close above 618. So our strategy did not get activated, and of course, from here to here, this is not a target. Okay, so let's just go down. We have taken the first gap of the swing and we are falling with the market. We are just waiting to take the trade. Okay. So at this point, we are forming some sort of bottom. So I'm little interested. Remember the rule, it has to close above 618. There has to be a pullback, and don't buy on the pullback. When the pullback gets defeated, that's when you buy, right? No matter when it is. We closed clearly above 618. Don't get excited, just be alert. Wait for the pullback. There will be a pullback. And we went down, leaving some sign of hope here. There is a gap you can see, right? So that is your sign. Like that is how you will develop this strategy yourself. Okay.
So uh, there is a pullback. I told you from here it can just go up if there is enough liquidity, but market decided no, let's throw some people out and then we'll plan. Okay, whenever it comes. So it came down. If it formed a new low, then I'll consider this gap. I'll draw from here. Okay, don't get confused. If you have some doubt, you can just reach out to me. Okay, so I'm just drawing from the nearest swing gap, volume gap, and till the bottom. I'm waiting for a closing above 618. I'm waiting for a pullback. I'm waiting for that pullback to be defeated. Okay, so we finally went up, and when we are going above this pullback here, I will enter my trade. Okay, my target will be this. My SL will be 0.5, because from here, if the market is coming down after defeating these people, then market is coming down to get you. Okay, you have to get out. Maybe you have entered in a huge position or something. Maybe more people are interested to buy here, so the market will not go up. Okay, so once you buy here, you just have to wait till either 0.5 is getting broken or we are reaching the top of that swing. Okay, that is where you have to exit. You should not just, hopefully, it is going, so, it will also go to this point. You can't hold like that. Although I am seeing that market is going, but I will never hold it because I have lost enough money doing that. Never hold a trade that has already given you what you needed. Okay, so just see, you might be holding here, but you will close here and you might do a carry forward here. Okay, that would not be ideal. Okay, so never do that. Just your target has come, so you have to exit. As simple as that. So one last example I would just show you, and then we will close this. Okay, so let's just open anywhere, any swing where I'm finding a gap. Again, see, this is where it is. The gap is. See, I'm clearly seeing there is no coming back from here nearby, right? Still, I'm saying the strategy will not give you any trade. That's the beauty of it. Okay, so if I judge, okay, there are gaps here, there is gap here, so I have to draw from here, the top. Okay, but what is the nearest swing? The nearest swings are these levels. Okay, and also this one. If I consider this as a swing, see, if you draw from here, strategy has not been activated here. Okay, not even here. All this sideways stuff will be taken care of. You will not get trapped in this sideways market. Okay, once it closes above 618, gives a pullback, crosses over, then you buy and you get the profit. Yeah, all these levels, see, these will be filled. Okay, this will be filled. But when nobody knows, okay, whenever they have taken all those pending these orders, okay, there would be definitely gaps here. So when they are done with that, they'll come up. Just for reference, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके एक बार स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप है. ओके, एंड हम एक नया स्विंग इस जगह पे फॉर्म किए हैं, राइट? सो यहाँ पे भी एक गैप है. लेट मी चेंज द कलर. इस जगह पे भी एक गैप है और इस जगह पे भी एक गैप है, राइट? सो हम किसको कंसिडर करेंगे? हम कंसिडर करेंगे जो ये जो नियरेस्ट स्विंग का जो गैप है उसको, विच इज दिस वन, राइट? ये नियरेस्ट स्विंग का गैप है, राइट? नियरेस्ट स्विंग का ये गैप है, इसको हम कंसिडर करेंगे. यहाँ से मैं फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ एंड हमको दो लेवल्स कंसिडर करने हैं, 0.618 और 0.5. और नीचे से जब हम ऊपर आने लगे तो आप देखोगे इस जगह पे एक पुल बैक मिला है, राइट? 618 के ऊपर हम वॉल्यूम के साथ क्लोज किए, एक पुल बैक आया. पुल बैक जब डिफीट हो रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल, ओके, दिस ग्रीन, कंसिडर दिस ग्रीन कैंडल. ओके, जब वो डिफीट हुआ पुल बैक, उसके बाद हम एंटर करेंगे. 0.5 वुड बी आवर एसएल एंड आवर टारगेट वुड बी द टॉप ऑफ दैट गैप, दिस वन. ओके, सो दैट्स इट. मेरे पास जो था, जो मैं इतने सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो मैं आपको बता चुका हूँ. आई होप कुछ आपको हेल्प हुआ होगा. एंड आज के बाद जब भी आप चार्ट देखोगे, आप डेफिनेटली इस चीज़ को होते हुए देखोगे. एंड जाने से पहले मैं कुछ डूज एंड डोंट्स बताने वाला हूँ एंड कुछ रिकमेंडेशंस देने वाला हूँ. दैट्स इट, नथिंग मोर. मेरा सजेशन आपसे यही है कि आप खुद रिसर्च कीजिए एंड आप देखिए कि ऐसा क्यों होता है.
जानने का कोशिश कीजिए. यूज़ ऑल द रिसोर्सेज दैट यू हैव एंड नेवर एवर see a gap. Market is going down. It may be call ka premium, put ka premium, index, whatever it is. Never ever do something like this कि आप नीचे बाय कर रहे हो in the hope कि ये वो गैप तक जाएगा एंड उसको होल्ड कर रहे हो for a very long period of time. Please never do that. I have done that enough number of times to tell you that is not the right way to use this. Okay, always catch the nearest swing. If you want, you have some sort of strategy, you can simply use 10 and 30 EMA का crossover or whatever EMAs you want. Simple crossover अगर आएगा तो भी आप एक basically आपको ये समझना है कि when the market is ready to do that, right, at that moment you have to catch it. Some people might catch it through Fibonacci, some people might do it through some other sort of indicators or any other technical analysis or the traditional pattern building, you know, some W forming, something like that, you know, you can do that. So do your own research and आप प्लीज़ मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होता है. एंड एक आखिरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि स्ट्रिक्ट एसएल एंड डिसिप्लिन, ये दो चीज़ जो विनर्स हैं और जो अनफॉर्चुनेटली लूज़ कर रहे हैं, उन दोनों के अंदर का फ़र्क है. मेरे जो लॉसेस हैं उसका कारण है मेरा इनडिसिप्लिन, मेरा एक्सपेरिमेंटेशन. सो बी केयरफुल एंड हैप्पी दिवाली.